मर्दानी फ्रेंचाइजी हमेशा अपनी इंटेंस कहानी, मजबूत महिला नायिका और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन दमदार विलेन के लिए अलग पहचान रखती है, जिन्होंने रानी मुखर्जी की शिवानी शिवाजी रॉय को हर फिल्म में अलग अलग तरह की चुनौतियां दी हैं। मर्दानी में ताहिर राज भसीन के करण रस्तोगी, जिन्हें वॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, से लेकर मर्दानी 2 में विशाल जेठवा के शिव प्रसाद यादव यानी सनी और मर्दानी 3 में मल्लिका प्रसाद की अम्मा और प्रजेश कश्यप के रामानुजन तक, इस फ्रेंचाइजी ने बुराई के अलग अलग रूपों को दिखाने की कोशिश की है। मर्दानी में ताहिर राज भसीन ने करण रस्तोगी यानी वॉल्ट का किरदार निभाया था, जो दिल्ली का एक बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग किंग पिन था। ताहिर राज भसीन की सबसे बड़ी खासियत उनके किरदार को निभाने का वह नियंत्रित और आत्मविश्वास से भरा अंदाज था। खतरनाक नजर आने के लिए उन्हें बार बार चिल्लाने या जरूरत से ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके किरदार में एक शांति और एक चालाकी थी, जिससे करण रस्तोगी ऐसा इंसान लगता था जो हमेशा अपने विरोधियों से कई कदम आगे है। रानी मुखर्जी की शिवानी शिवाजी रॉय के साथ उनके टकराव ने एक मजबूत कैट एंड माउस डायनेमिक बनाया और पहली मर्दानी को एक यादगार विलेन दिया। इसके बाद मर्दानी 2 में विशाल जेठवा की एंट्री हुई और उन्होंने फ्रेंचाइजी के विलेन का पूरा अंदाज ही बदल दिया। विशाल जेठवा ने शिव प्रसाद यादव यानी सनी का किरदार निभाया, जो कहीं ज्यादा वोलेटाइल, इनप्रेडिक्टेबल और परेशान करने वाला किरदार था। ताहिर राज भसीन के एक सधे हुए और चालाक क्रिमिनल मास्टरमाइंड के मुकाबले विशाल जेठवा का सनी ज्यादा इम्पल्सिव, हिंसक और बेहद खतरनाक मानसिकता वाला किरदार था। विशाल जेठवा को इस बात का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने सनी को ऐसा किरदार बनाया जिसे देखना दर्शकों के लिए वास्तव में असहज करने वाला था। मर्दानी 2 की सबसे बड़ी खूबियों में से एक विशाल जेठवा की परफॉर्मेंस थी और सनी आज भी इस फ्रेंचाइजी के सबसे यादगार विलेन में से एक है। दरअसल, अगर ताहिर राज भसीन की ताकत नियंत्रित खौफ था, तो विशाल जेठवा की सबसे बड़ी ताकत उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। सनी के साथ दर्शकों को कभी पूरी तरह पता नहीं होता था कि वो अगला कदम क्या उठाएगा, और यही अनिश्चितता कहानी और रानी मुखर्जी की शिवानी शिवाजी रॉय के साथ उसके टकराव में एक अलग तरह का तनाव पैदा करती थी। मर्दानी 3 एक अलग रास्ता अपनाती है और इसमें मल्लिका प्रसाद को अम्मा के रूप में, जबकि प्रजेश कश्यप को रामानुजन के रूप में पेश किया गया है। मल्लिका प्रसाद की अम्मा एक ट्रैफिकिंग और भिखारी माफिया नेटवर्क से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शख्सियत है, और एक महिला विलेन को कहानी के केंद्र में रखना फ्रेंचाइजी को एक अलग एंगल देता है। मल्लिका प्रसाद अपने किरदार में एक शांत और नियंत्रित खौफ लेकर आती हैं और इस भूमिका में कुछ अलग करने की कोशिश के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। प्रजेश कश्यप का रामानुजन भी कहानी में एक और परत जोड़ता है, खासकर अम्मा और पूरे क्रिमिनल ऑपरेशन के साथ उसके कनेक्शन के कारण। हालांकि जब इसकी तुलना ताहिर राज भसीन और विशाल जेठवा के किरदारों से की जाती है, तो प्रजेश कश्यप का किरदार उतना प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं होता। और यहीं पर विलेन के मामले में मर्दानी 3 इस फ्रेंचाइजी की सबसे कमजोर फिल्म साबित होती है। अम्मा का कॉन्सेप्ट जरूर दिलचस्प है और मल्लिका प्रसाद ने भी अपने किरदार के साथ ईमानदारी से परफॉर्म किया है, लेकिन विलेन के तौर पर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट उतना मजबूत नहीं है, जितना ताहिर राज भसीन और विशाल जेठवा ने पहली 2 फिल्मों में पैदा किया था। इन तीनों विलेन की तुलना करें तो ताहिर राज भसीन का करण रस्तोगी निश्चित रूप से सबसे ज्यादा प्रभावशाली विलेन है, जबकि विशाल जेठवा का शिव प्रसाद यादव भी उससे काफी करीब नजर आता है और लगभग उतना ही यादगार है। हालांकि मर्दानी 3 के विलेन इस फ्रेंचाइजी के अब तक के सबसे कमजोर विलेन साबित होते हैं।